के भी तरीके होते हैं कि डाइल्यूशन जब तुम कर रहे हो तो उस डाइल्यूशन में आप वाटर को ऐड कर रहे हो एसिड में, या फिर आप एसिड को ऐड कर रहे हो वाटर में। ये दोनों अलग अलग केसेस है। अब दोनों केसेस को हम समझ जाते हैं कि वाटर को अगर मैं मान लो ऐड कर रहा हूँ एसिड के अंदर, ये कल मैंने तुम्हें समझा देता है, ये वाटर है और ये वाली चीज एसिड है, राइट। अब एसिड के अंदर तुम इसको ऐड कर रहे हो तो ड्रॉपली तुमने यहाँ पे आप इस चीज को ड्रॉपली ऐड कर रहे हो, तो क्या होगा इस जगह पे, ऑब्वियसली जब वाटर जो है ना एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो अ लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस, और वो हीट इतना प्रोड्यूस होगा कि इस चीज को ब्रेक कर सकता है, इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हैपेंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हैपेंस। अब उस एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो हीट रिलीज होगा वो हीट बहुत डेंजरस होगा और इस चीज को ब्रेक कर सकता है। बंदा यहाँ पे खड़ा होकर के वो परफॉर्म कर रहा है एक्सपेरिमेंट को, वो भी हर्ट हो सकता है, समझ रहे हो। तो अपने को क्या करना है असल में, यहाँ पे एसिड के अंदर वाटर को मिलाना है, यहाँ इसके अंदर वाटर रखा हुआ है और मुझे जो है ना इसके अंदर मिलाना है एसिड, राइट, और ड्रॉपली रखना है। तो जब यहाँ से एसिड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड आएगा इसके अंदर, राइट, अब ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जब इसके अंदर आता है तो हीट, तो यह भी एक्सोथर्मिक है, हीट प्रोड्यूस। अब हीट एक ही बार में, यहाँ पे तो चैन की तरह रिएक्शन होने लग गया, हर एक वाटर का मॉलिक्यूल जाके H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है और H2SO4 अवेलेबल बहुत मात्रा में है, वाटर के मॉलिक्यूल बहुत मात्रा में, कॉन्टिन्यूअसली यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होते जा रहा है चैन रिएक्शन में, समझ लो ना, ये जब तक खत्म नहीं हो जाता और हीट बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ पे सडनली जो राइज अप होता है हीट का वो इसको बस्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, इसको ड्रॉपली जब इसके अंदर डाल रहे हैं तो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन ये एक मॉलिक्यूल मान लो इसने रिएक्ट करा, हीट जो प्रोड्यूस हुआ, अच्छा यहाँ पे पूरा